वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, लेटेस्ट प्रोमो देखने के बाद पता चला कि ये ड्रामा कहीं और ही जा रहा है, जहां फरहाद का गुस्सा अब एक जाती जंग बन चुका है। जब अवाम मिस जरनाब को नाचता हुआ देखेगी, इस जुमले से जाहिर होता है कि फरहाद जरनाब को समाजी तौर पर शर्मसार करने की कोशिश कर रहा है। जबकि तुम्हें आज ही फैसला करना होगा, या तो ये घर या फिर जरनाब। इसका अल्टीमेटम वाज़ह करता है कि नाजिश को अब अपने शौहर और बहन में से एक को चुनना होगा। दोस्तों, फरहाद का यह एतराफ़ कि हमारे पास कोई मजबूत सबूत होना ज़रूरी है, साबित करता है कि कंपनी के पास जनाब के खिलाफ कोई ठोस केस है ही नहीं। लेटेस्ट एपिसोड्स में हम देख सकते हैं कि नाजिश फरहाद के जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी होगी। अहमद जरनाब की कानूनी जंग में कोई अहम सबूत हासिल करेगा। महमूद अपनी बेटी के लिए मजीद समझौता नहीं करेगा। और ये भी हो सकता है कि कोई नया किरदार सामने आए जो कंपनी के गलत कामों को बेनकाब कर दे। जबकि समाजी मीडिया के जरिए अवाम की हमदर्दियां जरनाब के साथ हो सकती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जो हमारे माशरे की एक हसास तरीन मसले, विक्टिम ब्लेमिंग और आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ निज़ाम की जंग को बेनकाब करता है। जी हाँ, बात हो रही है ड्रामा गूंजगी, जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगा बल्कि आपके जहन में अहम अहम सवालात भी पैदा करेगा। फ्रेंड्स, ये ड्रामा इस बात की खोज है कि जब एक आम लड़की ताकतवर इदारों के खिलाफ खड़ी होती है तो इससे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जरनाब एक ऐसी लड़की है जिसने अपने खिलाफ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। नतीजा क्या निकला? इसे नौकरी से हाथ धोने पड़े और अब इसके सामने सी विजन कंपनी की तरफ से 17 करोड़ रुपए का नोटिस भी मिल चुका। ये ड्रामा हमें दिखाता है कि किस तरह ताकतवर इदारे अपनी बेइज्जती का बदला एक लड़की की जिंदगी तबाह करने के बाद लेते हैं। कहानी में जहां एक तरफ जन्नात की जद्दोजहद है, वहीं इसके वालिद महमूद की बेटी के घर जिल्लत अमेज सलूक बर्दाश्त करने की कोशिश भी दिखाई गई। फरहाद का किरदार इन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो ताकत के नशे में चूर हैं और चाहते हैं कि मजलूम इनके सामने गिड़गड़ाए और रो रो कर फरियाद करे। दोस्तों, जनाब का किरदार हमें एक मजबूत, बहादुर और अपने मौक़ों पर डटी हुई लड़की की तस्वीर पेश करता है। वो जज्बाती तौर पर टूटती है मगर हार नहीं मानती। इसका किरदार हर औरत के लिए तरगीब है कि वो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाने से ना घबराएं। अहमद का किरदार मोहब्बत से ज़्यादा इंसाफ और इंसानियत का अलंबरदार है। दोस्तों, जनाब का साथ देने के लिए वो अपनी अच्छी नौकरी तक को कुर्बान करने को तैयार है। इसका किरदार सच्चे साथी की मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। नाज़रीन, फरहाद का किरदार एक मगरूर और ताकतवर वकील का है जिसकी बातचीत में तंज और गुरूर टपकता है। वो चाहता है कि जन्नाब अपनी गलती माने और इसके सामने झुके। नाजिश का किरदार एक प्यारी बहन का है जो दरमियान में फंसी हुई है। वो चाहती है कि खानदान में सुलह हो मगर इसे दोनों तरफ की जिद का सामना करना पड़ रहा है। महमूद का किरदार एक बैठा हुआ बाप की है और अपनी बेटियों की परेशानी से परेशान है। वो हर कीमत पर मसले को सुलझाना चाहता है, चाहे इसे अपनी खुददारी ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। दोस्तों, ड्रामे में कई ऐसे ताकतवर डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं बल्कि माशरती सोच पर भी कारी ज़रब लगाते हैं। तुम शर्म करो, ये लड़की न सिर्फ अपने खानदान बल्कि हमारे खानदान की इज्जत भी नहीं बख्श रही। जैसा डायलॉग इस ड्रामे की रीढ़ की हड्डी है जो हमारे माशरे की इस सोच को अयां करता है जहां जुल्म का शिकार होने वाली को ही शर्मसार किया जाता है। तुमने जरनाब का नाम लिया है कि तुम इसके मोह में इसका साथ दे रहे हो। ये वाला सीन ताकत के इस डर को दिखाता है कि जब मजलूम का कोई साथ उठकर खड़ा हो। दोस्तों, नौकरी या जरनाब के सवाल पर अहमद का मैं जरनाब को चुनूंगा कहना पूरे ड्रामे का सबसे ताकतवर मोड़ बन चुका, जो मोहब्बत, दोस्ती और इंसानी हमदर्दी की मुलाजमत से बालातर करार देता है। फरहाद और जन्नाब के बाप का मुकालमा भी बहुत अहम है, जहां फरहाद का ये जुमला कि जन्नाब को अपनी अना के खौल से बाहर निकलना होगा, दरअसल इसकी अपनी अना को जाहिर करता है। फ्रेंड्स, गूंज सिर्फ एक ड्रामा नहीं, एक आईना है। ये इन बेशुमार लोगों की कहानी है जो इंसाफ की जंग लड़ते हुए तनहा हो जाते हैं।
یہ ڈرامہ آپ سے سوال کرے گا، کیا سچ بولنا جرم ہے؟ کیا طاقتور کے سامنے جھک جانا ہی عقل مندی ہے؟ کیا ہر قیمت پر خاندانی صلح ہی سب کچھ اہم ہے؟ اگر آپ کو ایسے ڈرامے پسند ہیں جو آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ دیں، دل کو چھو لیں اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں، تو گونج آپ کے لیے ہی بنایا گیا۔ یہ ڈرامہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آواز اٹھانے والوں کی گونج کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وقت کے ساتھ اور بھی زور پکڑتی ہے۔ فرینڈز، نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیا آپ کے خیال میں زرناب نے درست کیا؟ اور کیا احمد جیسا ساتھی حقیقی زندگی میں ممکن ہے؟ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ایسی ہی مزیدار ویڈیوز سے محروم نہ رہیں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔